हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है गुड सेट की पढ़ाई? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। एंड जो नहीं चल रही है अच्छी तो हम अच्छी कर देंगे मैथ्स वाले पोर्शन में। बाकी सब्जेक्ट में तो मैं कुछ हेल्प कर नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली आई हेल्प फॉर द मैथमेटिक्स। एंड लेट्स क्रैक गुड सेट प्रैक्टिस पेपर। हम 3 सॉल्व कर चुके हैं एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं चौथा पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड मैंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़े वीडियोस पे, सो थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला क्वेश्चन हमारा एफ फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री रेस टू एक्स प्लस थ्री रेस टू मोड एक्स दिया हुआ है। द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू है, चेक करना है। मैनी वन ऑन टू, मैनी वन एंड नॉट ऑन टू, वन वन एंड नॉट ऑन टू। तो वन वन एंड ऑन टू द का कंसेप्ट हम लोग पहले देख लेते हैं कि वन वन किसको बोलते थे, ऑन टू किसको बोलते थे। तो वन वन फंक्शन मतलब एक्स की एक वैल्यू के लिए, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं एक्स की जगह पे जीरो सब्सटीट्यूट करूंगा यहाँ पे, तो आंसर आएगा थ्री रेस टू जीरो प्लस थ्री रेस टू जीरो। सो एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन, वन प्लस वन विल बिकम्स टू। सो आंसर टू आएगा। तो अब ये टू आंसर खाली x की जगह पे आप जीरो रखोगे तो ही पॉसिबल है, और किसी वैल्यू के लिए अगर ये पॉसिबल नहीं है, देन द फंक्शन इज सेड टू बी एन वन वन फंक्शन। एंड ऑन टू फंक्शन मतलब क्या था कि रेंज जो है वो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, मतलब इसका जो रेंज है वो आर आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो एफ एक्स है दैट इज इक्वल टू थ्री रेस टू एक्स प्लस थ्री रेस टू मोड एक्स। सो अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो इट इज थ्री रेस टू एक्स प्लस थ्री रेस टू एक्स, अगर x इज पॉजिटिव, या तो फिर जीरो। तो आई कैन से दैट थ्री रेस टू एक्स प्लस थ्री रेस टू एक्स इट इज इक्वल टू टू टाइम्स थ्री रेस टू एक्स। एंड यहाँ पे इफ x का वैल्यू नेगेटिव, देन इट इज थ्री रेस टू एक्स प्लस थ्री रेस टू माइनस एक्स। अब अगर कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ अगर काइंड ऑफ ऐसा है, या तो फिर काइंड ऑफ ऐसा है, इन दोनों में से कोई एक टाइप का, मतलब कहना क्या चाहता हूँ कि फंक्शन अगर ओनली इंक्रीजिंग है या ओनली डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन वन वन होगा ही, ग्राफ स्कैटर्ड नहीं होने वाला। एंड हेंस वाई, हेंस द वैल्यू, सॉरी द फंक्शन इज वन वन फंक्शन, क्योंकि एक वैल्यू के लिए एक ही उसकी इमेज मिलेगी। ओके, तो ऐसा होगा। सेकेंड थिंग, अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन ऐसा है कि जो वन वन एंड ऑन टू दो, सॉरी, जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों है, तो एट दैट टाइम वी कैन चेक दैट कि इट कैन बी मैनी वन। ओके, तो यहाँ पे हम डेरिवेट करते हैं फंक्शन का। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू थ्री रे टू, एज इट इज थ्री रेस टू एक्स का डेरिवेटिव इज थ्री रेस टू एक्स इंटू लॉग थ्री, where x is greater than or equal to zero। एंड फर्दर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो थ्री रेस टू एक्स इंटू लॉग थ्री प्लस थ्री रेस टू माइनस एक्स इंटू लॉग थ्री इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस वन, वेर एक्स इज नेगेटिव। सो थोड़ा प्रॉपरली हम लोग लिख लेते हैं ये डेरिवेटिव वाला टर्म। तो इट इज टू इंटू थ्री रेस टू एक्स लॉग थ्री, वेर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एंड यहाँ से अगर मैं log 3 कॉमन निकालूं तो इट इज थ्री रेस टू एक्स माइनस थ्री रेस टू माइनस एक्स व्हेन इट इज नेगेटिव। तो अब देखते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो ये पॉजिटिव है, एंड log 3 का वैल्यू भी पॉजिटिव है, मतलब ये पूरा पॉजिटिव है। तो ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब इट इज वन वन फंक्शन। अब यहाँ पे ये x का वैल्यू नेगेटिव है, तो अगर x नेगेटिव है तो यहाँ पे
अब अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है तो 3 x जो है इट इज लेस देन 3 - x इफ x इज लेस देन 0. तो वी कैन क्लियरली से दैट log 3 into 3 x minus 3 - x ये जो है इट इज नेगेटिव. एंड अगर ये नेगेटिव है, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो हमें पता है कि ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होता है, मतलब दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो वन वन फंक्शन. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कंबाइन जो एफ एक्स है हमारा वो पूरा एफ एक्स आपका वन वन है. ओके. अब रेंज के लिए जैसे हमने डिस्कस, सॉरी ऑन टू के लिए जैसे हमने डिस्कस करा था वैसे कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए. तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - x. पहले x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बात करते हैं, तो इट इज 2 × 3 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा 0 से लेके इंफिनिटी तक, तो ये आंसर जो है वो भी 0 टू इंफिनिटी आएगा, है ना. सेम थिंग अगर एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 3 x प्लस 3 - x अगर हम लेते हैं एंड x का वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब अगर x की जगह पे नेगेटिव इंफिनिटी वैल्यू रखे तो ये बन जाएगा 3 - इंफिनिटी, सॉरी नेगेटिव इंफिनिटी एंड प्लस 3 - इंफिनिटी. सो दिस इज इक्वल टू 3 - नेगेटिव इंफिनिटी, मतलब 1/3 इंफिनिटी. एंड ये 3 - इंफिनिटी बन गया. तो ये 1/3 जो है वो 0 हो जाएगा. आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, 1/3² 3³ 3 10 3 100 ऐसा करते जाओगे तो वो नंबर टेंस टू 0 बन जाएगा. एंड यहाँ पे ये आंसर बनेगा आपका इंफिनिटी. मतलब यहाँ पे जो रेंज है वो रेंज इज इक्वल टू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, मतलब दैट इज इक्वल्स टू रियल नंबर विच इज इक्वल्स टू कोडोमेन. सो आई कैन से दैट द फंक्शन इज ऑन टू. सो वन वन एंड ऑन टू दोनों है फंक्शन. So according to that, option A is the answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, हमें रेंज ढूंढना है फंक्शन का. रेंज मतलब इसका जो आंसर है वो तो बहुत इजी है. एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमें, x/1 + x². तो अब देखो, तो लेट्स से रेंज होता है y, आंसर का सेट, इसके इक्वल टू y ले लेते हैं and देखते हैं कि y के लिए क्या आता है. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो x इज इक्वल टू y प्लस x²y एंड यहाँ पे x²y माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. अब इसको मैं कंपेयर, ये जो है वो x² के टर्म्स में, x के टर्म्स में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, तो यहाँ से a का वैल्यू मिलेगा अपने को x², b का वैल्यू मिलेगा -1 एंड c का वैल्यू मिलेगा y. ओके, सॉरी a का वैल्यू यहाँ पे y आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x², b का वैल्यू -y एंड c का वैल्यू है y. लेट अस फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट. और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि रियल रूट्स होंगे इसके. ओके. तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यहाँ पे वैल्यू प्लग इन कर देते हैं तो 1 - 4y² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. लेट अस फैक्टराइज दिस, तो 1 - 2y एंड 1 + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब अगर ये इक्वल टू 0 होता तो y का वैल्यू -1/2 एंड 1/2 आता. तो -1/2 एंड 1/2. तो अब चेक करते हैं कि ये जो y का वैल्यू -1/2 एंड 1/2 है इसमें, यहाँ पे, तो अब ये नंबर लाइन के ऊपर से कोई भी रैंडम नंबर हम सिलेक्ट करेंगे y के लिए एंड इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखते हैं क्या आता है. मैं कन्वीनियंसी के लिए 0 ले लेता हूँ. तो अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे 0 रखूंगा तो 1, यहाँ पे y की जगह पे 0 रखूंगा तो भी 1. तो जो आंसर है वो पॉजिटिव आया, मतलब इतने वाले पोर्शन में पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा
एंड यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा. सो इट इज काइंड ऑफ लाइक दिस. इस साइड पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव. तो मुझे चाहिए था क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. तो कहाँ पे आता है, -1/2 to 1/2 close interval. So this is equals to range of this function. So according to that, option B is the answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. fx प्लस f of 1/x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है. एंड gx जो है वो f इनवर्स x है, तो g डैश x का वैल्यू हमें ढूंढना है. सो fx प्लस f of 1/x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है. That means fx is equal to minus f of 1/x बना. एंड मैं ऑप्शन के ऊपर से सोच रहा हूं कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब fx इज इक्वल टू log x हो. ओके क्योंकि ऐसा कैसे आइडिया आया सर आपको, तो यहाँ पे e रेज टू x दिख रहा है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड log फंक्शन आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, ये हम जानते हैं. तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स लेते हैं एंड देखते हैं क्या आता है कि एफ ऑफ 1/x किया जाए अगर, तो दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/x. सो दिस बिकम्स लॉग एक्स रेज टू -1. ये -1 आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस लॉग एक्स. तो चेक कर लीजिए, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x करोगे तो लॉग एक्स प्लस माइनस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 0. मतलब ये जो हमारा एफ एक्स है वो लॉग एक्स है, इसके ऊपर से ये कंक्लूड हुआ. अब जी एक्स जो है वो एफ इनवर्स एक्स है, मतलब इसका इनवर्स फंक्शन निकालते हैं. लेट्स से इज इक्वल टू वाई. यहाँ पे बेस ई है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई रेस टू वाई बन जाएगा. एंड अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई है तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई बनता है. ओके तो एफ इनवर्स वाई बन जाएगा यहाँ से ई रेस टू वाई. अब कई सारे लोगों को आंसर तो दिख ही गया होगा. तो ये एफ इनवर्स एक्स करूंगा मैं, तो इट इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स. अब ये जो एफ इनवर्स एक्स है वो जी ऑफ एक्स है, मतलब जी ऑफ एक्स हमें मिल गया ई रेस टू एक्स. मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, क्योंकि ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेस टू एक्स ही होता है. सो हमारा आंसर इज ऑप्शन ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो साइन इनवर्स x ढूंढना है. ये क्वाइट इजी सम. यहाँ पे x प्लस 1/x दिया है, एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x. सो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू 1. अब मुझे क्या फाइंड करना है, साइन इनवर्स x फाइंड करना है. So that is equal to sine inverse 1, and sine inverse 1 is equal to pi by 2, which is our answer. So option B is the answer. चल next question, question number 5. Cos of tan inverse 4/3 दिया है. अब tan inverse 4/3 हमें दिया है, इसको हम ट्राइंगल की हेल्प से cos inverse में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये 4 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस ये 5 होना चाहिए. तो इसको मैं cos इनवर्स 3/5 लिख सकता हूँ. तो cos ऑफ cos इनवर्स है, तो cos ऑफ cos इनवर्स 3/5, तो cos एंड cos इनवर्स हटा सकते हो अगर ये जो वैल्यू है वो -1 एंड 1 के बीच में है. सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा आंसर इज ऑप्शन बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6, इंटरेस्टिंग वन. क्या पूछा है कि डिटर्मिनेंट दिया है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट लाइज इन डैश इंटरवल. ये वैल्यू जो है वो कौन से इंटरवल में होगी. तो एक काम करते हैं, C1 कन्वर्ट्स टू C1 प्लस C2 कर देता हूँ फॉर द सिंप्लिसिटी, फिर देखते हैं क्या आता है. तो यहाँ पे C1 कन्वर्ट्स टू C1 प्लस C2 करेंगे तो ये 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा. सॉरी C1 प्लस C3 करते हैं.
तो मुझे कन्वीनियंसी ज्यादा दिख रही है, दो जगह पे जीरो दिख रहा है। तो यहाँ पे भी जीरो, ये कॉस थीटा, ये वन, ये माइनस कॉस थीटा, ये वन कॉस थीटा एंड वन। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम हाइड करो, तो ये वन माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपके पास क्या बचा, टू इंटू वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन शॉर्ट इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रिकॉल करते हम क्लास 11th में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जीरो इज लेस देन और इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू वन, क्योंकि कॉस का वैल्यू माइनस वन एंड वन के बीच में होता है। तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो वैल्यू जीरो टू वन के बीच में आ जाएगा। अब वन प्लस करना है तो एडिंग वन, तो ये वन लेस देन और इक्वल टू वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू टू बन जाएगा। टू से मल्टीप्लाई कर देते तो ये टू लेस देन और इक्वल टू टू इंटू वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू फोर। मतलब ये जो कुछ भी आंसर है इट इज बिटवीन टू टू फोर, दैट मीन्स इसका जो रेंज है दैट इज क्लोज इंटरवल टू टू फोर होना चाहिए, विच इज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ पे ऐसा कुछ है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें ढूंढना है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे माइनस सी डाल देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे b प्लस सी है, तो अगर मैं b प्लस सी को सब्जेक्ट बनाऊँ तो माइनस ए लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे माइनस ए सब्सटीट्यूट कर दूंगा। एंड यहाँ पे c प्लस ए है, तो c प्लस ए को सब्जेक्ट बना दे तो माइनस बी लिख सकते हैं अपने। ओके, तो कंक्लूजन ये निकला कि a प्लस बी की जगह पे हम लिखने वाले माइनस सी, b प्लस सी की जगह पे लिखने वाले माइनस ए, एंड c प्लस ए की जगह पे लिखने वाले माइनस बी। नाउ लेट अस प्लग इन द वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, वन ए बी एंड माइनस ए बी सी, यहाँ पे वन बी सी एंड माइनस ए बी सी, यहाँ पे वन सी ए एंड माइनस ए बी सी। काफी सारी लोगों को आंसर दिख गया होगा। थर्ड रो में से हम माइनस ए बी सी कॉमन निकाल देते हैं। तो अगर मैं थर्ड रो में से माइनस ए बी सी कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे वन वन वन, थर्ड रो भी वन 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 बन जाएगी। सेकेंड रो मैटर नहीं करती अब, क्योंकि दो रो इक्वल है, तो डिटर्मिनेंट का आंसर इज जीरो एंड हैंस ऑप्शन सी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इट इज मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है हमें, वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स रेस टू माइनस वन, एंड एफ ऑफ ए ढूंढना है हमें। सो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे a रिप्लेस करता हूँ तो एफ ऑफ ए विल बी आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए रेस टू माइनस वन। मतलब आई माइनस ए वाले मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स ढूंढना पड़ेगा हमें फर्स्ट ऑफ ऑल। सो यहाँ पे आई माइनस ए मैट्रिक्स, आई इज वन जीरो जीरो वन, माइनस ए मैट्रिक्स इज वन माइनस टू टू एंड माइनस वन। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, जीरो माइनस टू इज माइनस टू, जीरो माइनस माइनस प्लस टू, एंड वन माइनस माइनस प्लस वन, तो ये टू बना। ओके, अब इसका इनवर्स निकालना है हमें। मान लो कि ये मैट्रिक्स बी है, तो मुझे इसका अगर इनवर्स निकालना है तो इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो माइनस माइनस फोर, तो विच इज इक्वल टू फोर। ओके, तो अब यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है, दैट्स वाई हम एडजॉइंट ढूंढने की मेहनत करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है, तो इन दोनों को इंटरचेंज करो एंड ये दोनों जो सेकेंडरी डायगोनल है उसकी साइन चेंज करो। तो ये टू
यहाँ पे -2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0. So B inverse will be 1/4 and 2 -2 2 0. अब I प्लस A निकाल देते हैं, तो I प्लस A इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस सोचना है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 0 + 2 तो ये भी 2, 0 + -2 तो ये -2 एंड 1 + -1 तो ये 0. ओके, तो अब पूछा क्या है, तो पूछा इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है. सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स. तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये आप लोगों को पता है. तो पहले हम I प्लस ए वाला पार्ट लिखेंगे. तो यहाँ पे 2 2 -2 0 इंटू 1/4 इज अ कांस्टेंट, तो 1/4 यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे 2 -2 2 एंड 0. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस. ये 1/4, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 ज़ा 4 -4. देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे 4 + 0. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा आपके पास, -4 + 0. देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -4 लाइक दिस. तो ये बन जाएगा आपका 1/4, यहाँ पे 0 4 -4 एंड -4. सो 4 से डिवाइड कर देते इसको, तो 0 1 -1 -1. ओके, तो ये हमारा आंसर होगा. देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हो हमें. 0 1 -1 एंड -1. ये रहा ऑप्शन सी इज अवर आंसर. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इज ऑप्शन सी. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. वेरी इजी. A² - A + I इज इक्वल्स टू, आई थिंक यहाँ पे 0 लिखना शायद भूल गया हूं मैं. तो 0 मैट्रिक्स है, तो मुझे A इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो लेट्स मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय A इनवर्स. तो यहाँ पे A² - A + I इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू 0. तो A इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज A, यहाँ पे I प्लस यहाँ पे A इनवर्स विच इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. अब A इनवर्स को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, तो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो I माइनस है. सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. ये तो बहुत इजी है. fx दिया हुआ है, fy दिया है, पूछा है हमें fx इंटू fy. तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पूछा हुआ है हमें. तो cos x 0 माइनस साइन x, यहाँ पे 0 1 0, यहाँ पे साइन x 0 cos x. इसका मल्टीप्लीकेशन इस मैट्रिक्स के साथ cos y 0 माइनस साइन y, यहाँ पे 0 1 0, यहाँ पे साइन y 0 एंड cos y. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम, तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y आ जाएगा. तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, इट इज द फॉर्मूला ऑफ cos x प्लस y. देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो cos x इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, साइन x इंटू 0 इज 0. देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो cos x sin y प्लस 0 प्लस साइन x cos y. तो ये फॉर्मूला है साइन x प्लस y का. अब मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ इसको, आप समझ ही गए होंगे कि आंसर किस साइड पे जा रहा है. तो यहाँ पे x था, तो यहाँ पे x, यहाँ पे x था. अब उल्टा सोचो कि यहाँ पे अगर x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई आएगा, तो ये क्या आएगा. ओके, तो आंसर इज f ऑफ x प्लस वाई. ओके, अब पूरा सॉल्व करके देखना चाहो तो देख सकते हो, ऐसा ही आएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. क्वाइट इजी, बहुत ही इजी. जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस गुड सेट वाले क्वेश्चन या एमसीक्यू सीरीज देखी हुई है,
उन लोगों को बहुत इजी लगेगा, बाकी लोगों के लिए हम इजी कर देते हैं। ये लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है, क्वाइट इजी। मुझे एफ डैश एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू मुझे निकालना है। ओके, तो सिंपल है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या था, ऊपर का डेरिवेटिव अलग से, नीचे का डेरिवेटिव अलग से। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव इज एफ डैश एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव इज जीरो अपॉन एक्स का डेरिवेटिव इज वन। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे x टेंस टू जीरो है, x का वैल्यू मैं जीरो रखूंगा तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, एंड हेंस मैं x की जगह पे जीरो सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। तो ये f डैश जीरो बना। अब हमें क्या दिया हुआ है, f डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ डैश एक्स जो है वो एफ एक्स है, तो मैं अगर x की जगह पे जीरो रखता हूँ तो f डैश जीरो इज इक्वल टू f ऑफ जीरो होगा, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ f ऑफ जीरो, f ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। तो f डैश जीरो का वैल्यू भी वन ही होगा, मतलब इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट, वन मोर एल हॉस्पिटल रूल। f is a differentiable at x is equals to 1, limit h tends to 0, f of 1 plus h upon h is equal to 5, then f dash 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसको डेरिवेट कर देते हैं, तो इट इज f डैश 1 प्लस h, एंड अकॉर्डिंग टू द चेन रूल 1 प्लस h का भी करना पड़े, तो 1 का 0, h का डेरिवेटिव 1 क्योंकि h के रिस्पेक्ट में है, नीचे इज इक्वल टू 1 एंड इज इक्वल टू 5। 5 पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सो अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये f डैश 1 प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 बचेगा, एंड हेंस f डैश 1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 एंड ये भी 5, एंड ऑप्शन के हिसाब से ओ, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, इसको हम 5 बना देते हैं। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Find the mean value, sorry, find the value of C for the mean value theorem. Fx is equals to x cube in minus 1 to 1. तो अकॉर्डिंग टू द मीन वैल्यू थ्योरम क्या था, f डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए बनना चाहिए। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो एफ डैश सी विल बी थ्री सी स्क्वायर। एफ ऑफ बी, ये ए हुआ ये बी हुआ, तो एफ ऑफ बी मतलब वन, एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ वन, यहाँ पे एक्स की जगह पे वन रखोगे तो वन का क्यूब वन ही आएगा। यहाँ पे एफ ऑफ है, दिस इज माइनस वन अपॉन वन माइनस माइनस वन, सो अकॉर्डिंग टू दैट थ्री सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बन गया, तो सी इज इक्वल टू प्लस और माइनस वन बाय रूट थ्री। सो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन में प्लस और माइनस रूट थ्री, सॉरी वन बाई रूट थ्री है ऑप्शन ए में, विच इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इट इज ऑल्सो क्वाइट इजी। यहाँ पे ई रेस टू एक्स एंड ई रेस टू माइनस एक्स दिया है डिनोमिनेटर में, तो ई रेस टू माइनस एक्स की जगह पे मैं वन अपॉन ई रेस टू एक्स लिख सकता हूँ। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये ई रेस टू एक्स, यहाँ पे ई रेस टू एक्स का स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब ई रेस टू एक्स को टी मान लिया जाए, तो इसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो ये अब बन गया न्यूमरेटर में डी टी एंड डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर प्लस वन, तो ये बन जाएगा वन बाय वन टेन इनवर्स टी प्लस सी। So this is equal to tan inverse e raised to x, t की जगह पे वापिस रख दिया। So according to that option C is the answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। रूट वन प्लस कॉस एक्स एंड एक्स इज जीरो टू पाई यहाँ पे दिया हुआ है, तो फॉर्मूला है हमारे पास 11th स्टैंडर्ड, रिकॉल करो, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू।
अब हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वी हैव टू पॉसिबिलिटी, पर यहाँ पे एक काम करते हैं, जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई दिया हुआ है, तो जीरो लेस देन एक्स बाई टू लेस देन पाई बाई टू होगा। यहाँ पे एंगल एक्स बाई टू है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स बाई टू सेट करा। ओके, तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है एंड हेंस ये पॉजिटिव होगा, तो रूट टू तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स बाई टू हो जाता। ध्यान रखना फ्रेंड्स कि अगर क्वाड्रेंट चेंज कर देते हैं तो हमें नेगेटिव साइन रखनी पड़ेगी। ओके, तो एट दैट टाइम माइनस साइन एक्स बाई टू हो जाता, पर यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव एंड हेंस इट इज पॉजिटिव। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स बाई टू एंड एक्स का कोएफिशिएंट वन बाई टू यहाँ पे डिवाइड करो, तो ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, तो इट इज माइनस टू रूट टू एंड कॉस एक्स बाई टू। सो ऑप्शन बी नहीं, सॉरी, ऑप्शन ए इज आंसर। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंटरेस्टिंग। साइन टू एक्स अपॉन साइन फाइव एक्स इंटू साइन थ्री एक्स दिया हुआ है। अब एज पर अवर नॉलेज इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन रूल काम नहीं करने वाला, तो एक काम किया जाए, फाइव एक्स थ्री एक्स यूज करके ऊपर टू एक्स बना देते हैं। तो ये बन जाएगा साइन, यहाँ पे न्यूमरेटर में फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स लिख देते हैं एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। अब न्यूमरेटर में हम साइन ए माइनस बी वाली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ये साइन फाइव एक्स कॉस थ्री एक्स माइनस कॉस फाइव एक्स साइन थ्री एक्स एंड इंडिविजुअल डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो इट इज साइन फाइव एक्स साइन थ्री एक्स एंड सेम थिंग यहाँ पे साइन फाइव एक्स साइन थ्री एक्स। अब समझदार को इशारा ही काफी है, काफी सारे लोगों का हो गया होगा इतने के ऊपर से। जिन लोगों को थोड़ी सी कम समझ आई है वो देखिए, ये साइन फाइव एक्स कैंसल, यहाँ पे साइन थ्री एक्स कैंसल, तो अब ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थ्री एक्स माइनस ये बना कॉट फाइव एक्स एंड कॉट का इंटीग्रेशन इज लॉग मोड साइन, तो ये बनेगा लॉग मोड साइन थ्री एक्स एंड वन बाई थ्री माइनस इसका लॉग मोड साइन फाइव एक्स एंड वन बाई फाइव, क्योंकि x का कोएफिशिएंट हमें डिवाइड करना पड़ता है, प्लस सी। सो लेट अस चेक द आंसर कि कौन सा आंसर यहाँ पे है, वन बाई थ्री लॉग साइन थ्री एक्स माइनस वन बाई फाइव लॉग साइन फाइव एक्स। सो ऑप्शन बी है मैचिंग मैचिंग हमारा, सो आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही इजी है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो रिकॉल करो भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसको बोलते थे हम, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं, यहाँ पे इतना कंक्लूजन मिला। पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू सेवन बाई टेन, पी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू अल्फा, तो पी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, मुझे अल्फा का वैल्यू ढूंढना है। तो पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू सेवन बाई टेन, तो पी ऑफ ए कितना होगा, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू वन माइनस पी ऑफ ए डैश, so this is equal to 1 minus 7 by 10, so this is equal to 3 by 10। अब नेक्स्ट इज पी ऑफ बी डैश दिया हुआ है, तो पी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू अल्फा, तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू वन माइनस पी ऑफ बी डैश विच इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा, तो ये वन माइनस अल्फा है। अब यहाँ पे पी ऑफ ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं एंड देखते हैं कि क्या आता है। तो P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B। चलिए तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन वैल्यू प्लग इन करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमें कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह पे हम पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं। तो अब ये बन गया P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी,
तो पी ऑफ ए एज इट इज, यहाँ से हम पी ऑफ बी कॉमन निकाल देते हैं, तो बचा क्या 1 - पी ऑफ ए, एंड ये जो वैल्यू है वो पी ऑफ ए यूनियन बी की है। अब 1 - पी ऑफ ए मतलब पी ऑफ ए डैश हुआ, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग पी ऑफ ए डैश का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। सो लेट अस प्लग इन द वैल्यू। तो अगर वैल्यू प्लग इन करते हैं तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज 8/10। तो यहाँ पे 8/10, पी ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास है 3/10, पी ऑफ बी का वैल्यू हमारे पास है 1 - अल्फा, एंड 1 - पी ए मतलब पी ऑफ ए डैश, उसका वैल्यू है हमारे पास 3/10। ओके, अब एक काम किया जाए, यहाँ से 10 हम कॉमन निकाल सकते हैं, एंड ये 10 कैंसल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो बचेगा आपके पास 8 = 3। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 7 - 7 अल्फा। तो 7 अल्फा इज इक्वल टू 2 बचेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 2/7 बचेगा, विच इज अवर आंसर। तो चलिए अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन 2/7 है। सो ऑप्शन डी इज 2/7, विच इज अवर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। लेट x बी द रैंडम वेरिएबल विद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, देन ई ऑफ 2x + 3 फाइंड आउट करना है, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x + 3 फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ई ऑफ एक्स फाइंड आउट कर देते हैं, एंड ई ऑफ एक्स मतलब मीन ऑफ एक्स। तो फॉर्मूला अगर याद हो तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई इंटू पी एक्स आई। ओके, तो वैल्यू प्लग इन कर देते हैं। 0 × 1/4 तो 0, 1 × 1/8 तो 1/8, 2 × 1/2 तो 1, एंड 3 × 1/8 तो 3/8। तो दिस इज इक्वल टू 3/8 + 1/8, 4/8 हो गया। यहाँ पे एक्स आई इंटू पी एक्स आई करा है, दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, एंड दिस इंटू दिस, एंड जो आंसर आया उसका समेशन कर दिया। 3 + 1 4/8, 4/8 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 + 1 इज इक्वल टू 3/2। अब हमें चाहिए ई ऑफ 2x + 3। तो ई ऑफ 2x + 3, तो ये क्या बन जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 2e of x + 3 होता है ना। ये चीज आप बचपन में कर चुके हो, बचपन में इन द सेंस 9th-10th स्टैंडर्ड में। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन x था, इफ हर एक ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन वी ऐड 3, तो व्हाट विल बी द न्यू मीन। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीन को, तो 2 × 3/2, एंड देन मीन में ही हम लोग 3 ऐड कर देंगे। सो इफ वी सिंप्लीफाई, ये 2 कैंसल, तो बचा क्या आपके पास 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन डी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19, अ बॉक्स कंटेन 3 रेड, 4 ब्लू and 2 green balls, all of which are of the same size. 3 balls are selected from the box without replacement. Without replacement मतलब क्या, आपने बॉल को देखा, नोट किया कलर, एंड देन उसको साइड में रख दिया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बॉल्स आर ऑफ द डिफरेंट कलर। तो तीनों के तीनों बॉल जो है वो डिफरेंट कलर के होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेटा है उसको अरेंज करते हैं। टोटल कितने बॉल्स है हमारे पास, 9 बॉल्स है। अब ये 9 बॉल्स में से रेड बॉल जो है दैट इज 3, ब्लू बॉल जो है दैट इज 4, एंड ग्रीन बॉल जो है वो 2 है। अब प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल हमें 3 बॉल सेलेक्ट करने हैं 9 बॉल्स में से, दैट कैन बी डन बाय 9c3 वेज। ओके, so 9c3 is equal to 9 into 8 into 7 upon 3 to 1. So 3 threes are 9 and 2 fours are 8.
तो बचा हमारे पास 3 4 ज़ा 12 7 ज़ा 84। अब मुझे चाहिए हर एक अलग अलग कलर के। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, जैसे बोला था वैसे, कि आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो आउटकम क्या हो जाएगा, तीनों कलर में से हम एक एक बॉल ले लेंगे। तो इट इज 3C1 इंटू 4C1 इंटू 2C1 एंड अपॉन 84। तो दिस इज इक्वल टू 3C1 इज 3, 4C1 इज 4 एंड 2C1 इज 2। तो हमारे पास न्यूमरेटर में बचा 3 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 84। सो 12 7 ज़ा 84, तो आंसर इज 2/7। So according to the option A is our answer. चलिए next question, question number 20. The feasible region formed by the constraints x plus y is less than or equal to 4, 3x plus 3y is greater than or equal to 18, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ले लो टेम्पररी। यहाँ पे लेस देन टेम्पररी हम भूल जाएंगे, वो लेस देन का यूटिलाइजेशन हम शेडिंग में करेंगे। 3x plus 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अगर 3 कॉमन निकालता हूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 बन जाएगा। ओके, यहाँ से जैसे हम करते हैं वैसे ही x एंड y के रैंडम वैल्यू फॉर द कन्वीनियंस ही हम लोग एक बार x जीरो लेंगे, एक बार y जीरो लेंगे। ओके, तो फर्स्ट वाले में अगर मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 4। सेकेंड वाले में अगर y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू 4 इसमें। सेम थिंग यहाँ पे। तो सेकेंड लाइन में अगर x इज 0 तो y इज 6 एंड अगर y 0 तो x का वैल्यू 6। ओके, तो अगर पॉइंट वाइज देखे तो ये पॉइंट 0,4 है एंड ये पॉइंट 4,0 है। सिमिलरली यहाँ पे 0,6 है एंड ये 6,0 है। नाउ लेट अस प्लॉट दिस पॉइंट्स एंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये ब्लू वाली जो लाइन है 4 4 में से पास होगी, मतलब x4 y4 में से पास होगी। एंड ये रेड लाइन जो है वो x6 एंड y6 में से पास होगी। अब हमें जो कंस्ट्रेंट दिए है उसके ऊपर फोकस करते हैं। x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो अगर इसका जो शेडेड रीजन हो है वो डाउनवर्ड साइड पे होगा एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। सेकेंड, ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 6, अदरवाइज 3x plus 3y इज इक्वल टू 18, इसका ग्रेटर देन है, मतलब इसका अपवर्ड साइड पे है। तो इसका डाउनवर्ड, इसका अपवर्ड, तो यहाँ पे कोई फिजिबल रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, फिजिबल रीजन मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो ऐसा पोर्शन। तो हमारे पास ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है विच सेटिस्फाई बोथ दिस कंस्ट्रेंट्स एंड हेंस फिजिबल रीजन डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following is not a vertex of the feasible region bounded by the conditions? Okay, तो सेम टाइप ऑफ यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये इक्वल टू 2 यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये 0 मिसप्रिंट है। ओके, एंड जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा वैसे ही x एंड y, सेम थिंग यहाँ पे x एंड y। तो एक बार x का वैल्यू 0, तो अगर x 0 तो y का वैल्यू 3 एंड अगर y 0 तो x का वैल्यू 6। सेम थिंग यहाँ पे x 0 तो y का वैल्यू 2, y 0 तो x का वैल्यू 1। सो लेट अस प्लॉट द ग्राफ। तो यहाँ पे ये ब्लू लाइन जो है इसमें x का वैल्यू 6 है एंड y का वैल्यू 3 है। यहाँ पे y का वैल्यू 2 है, ये मतलब ये सेकेंड लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 वाली, और ये 1 है। अब देखते हैं कि फिजिबल रीजन कौन सा आता है अपना कंस्ट्रेंट के हिसाब से। सो x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 6, मतलब ब्लू लाइन के नीचे का पोर्शन, एंड x 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब ये रेड लाइन के ऊपर का पोर्शन। तो ये जो पार्ट है पूरा, ये पूरा पोर्शन है हमारा
फिजिबल रीजन, ये फिजिबल रीजन है। ओके, तो फिजिबल रीजन में कौन सा वर्टेक्स नहीं है ये ढूंढना है। ये है 1,0, यहाँ पे है 6,0, ये है 0,3 एंड ये है 0,2। तो कौन सा वाला ऑप्शन में से पॉइंट, 0,3 तो है, ये नहीं चलेगा। 0,6 देखते हैं, 0,0 भी नहीं है, 0,2 भी है। एक यहाँ पे मिसप्रिंट हो सकती है, ये 6,0 होगा, 0,6 नहीं। तो ही हमारा एक आंसर बचेगा। तो ऑप्शन सी, ओरिजिन 00 जो यहाँ पे आता है वो फिजिबल रीजन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन इज अ स्पीयर, रेडियस उसका दिया है, द रेडियस ऑफ अ स्पीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विद द एरर ऑफ 0.02 मीटर, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम। ओके, तो रेडियस दिया हुआ है उसका 7 मीटर, बट उसमें एरर है, इसको हम डेल्टा आर ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू 0.02 मीटर। तो उसके वॉल्यूम में क्या एरर होगी। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4/3 πr क्यूब, है ना। तो डीवी बाई डी आर कर देते हैं। तो डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू 4/3, यहाँ पे पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव, सो 3r² इंटू, विथ रिस्पेक्ट टू आर ही कर रहे हैं तो डी आर बाई डी आर लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब मुझे एरर इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इज अप्रोक्सीमेट डीवी बाई डी आर होता है। मुझे चाहिए वॉल्यूम में एरर, मतलब डेल्टा वी चाहिए, तो डेल्टा वी को सब्जेक्ट बना दो, तो डेल्टा वी इज अप्रोक्सीमेट डीवी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। प्लग इन द वैल्यूज, तो यहाँ पे डीवी बाई डी आर का वैल्यू, ये 3 3 कैंसिल होके 4πr² बचेगा। तो इट इज 4πr², आर की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर, एंड डेल्टा आर इज 0.02 है। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो 7 का स्क्वायर, पाई की जगह पे पाई रखते हैं क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास ऐसा पाई वाला है। ओके, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर इज 49, 49 इंटू 4, 196 इंटू 0.02, so this is 3.92 पाई, एंड वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। सो ऑप्शन देखते हैं, ऐसा कोई है 3.92 पाई मीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे ये रहा ऑप्शन डी, विच इज अवर आंसर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। सो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है हमें इन इंटरवल 1,2। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू याद करते हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे, इक्वल टू 0 लेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, जिस वैल्यू के लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है वहां पे मैक्सिमम, जहां पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहां पे मिनिमम। फिर ग्लोबल के लिए यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है 1 और 2, तो F1 एंड F2 देखेंगे, एंड उसके ऊपर से हमें आंसर पता चल जाएगा। चलिए तो एफ डैश एक्स कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स करेंगे डिवीजन रूल से, तो यहाँ पे डिवीजन रूल से हम डेरिवेट करते हैं। तो 1 + x² देन 1 + x एज इट इज, एंड x का डेरिवेटिव इज 1 माइनस 1 + x का डेरिवेटिव करना है हमें। तो 1 + x का डेरिवेटिव इज 1 का तो 0, x का 1 हो जाएगा, एंड देन x एज इट इज। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 1 + x माइनस एक्स अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। तो ये +x माइनस एक्स कैंसल, तो बचा हमारे पास 1/1 + x का होल स्क्वायर। अब ये 0 हो नहीं सकता, मतलब इसके लोकल वैल्यूज नहीं मिलेंगे, तो बहुत इजी बन गया ये इंटरवल दिया है, उसमें से हम f(1) निकालते हैं एंड f(2) निकालते हैं। इन दोनों में से जो बड़ा हुआ दैट इज ग्लोबल मैक्सिमम, जो सबसे छोटा हुआ वो ग्लोबल मिनिमम। तो f1 निकालते हैं, मतलब यहाँ पे x की जगह पे 1 रिप्लेस कर लो, तो ये क्या बन जाएगा 1/2
एंड F2 निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2/3। 1/2 इज 0.5 एंड 2/3 इज 0.666, ऐसा कुछ रहेगा अपने पास। तो इन दोनों में से बड़ा कौन? ऑब्वियसली F2। तो 2/3 इज अवर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 2/3 है। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। नॉर्मल ढूंढना है 9y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, विच मेक्स एन इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा वो इक्वल होगा, ऐसा बोला हुआ है। तो कौन से पॉइंट पे ऐसा होगा? अब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, विच कंडीशन? नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो +or-1 होगा, तो ही ये चीज पॉसिबल है। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल को में हम ऐसे डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू +or-1। सो यहाँ पे कोई भी कर्व के टेंजेंट का स्लोप इज dy/dx। सो यहाँ पे मैं dy/dx फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो कर्व हमारे पास 9y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ से हम डेरिवेट कर देते इसको, तो डेरिवेट करेंगे तो 9 एज इट इज, एंड y² का डेरिवेटिव इज 2y इंटू dy/dx, विच इज इक्वल टू 3x²। ओके, सो 3 3 ज़ा 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें dy/dx मिल जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू x² अपॉन 6y, एंड दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट से इनवर्स रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -6y/x²। अब इसको हम कंपेयर कर देते हैं +or-1 के साथ, तो हमें मिलेगा +or-1 इज इक्वल टू -6y/x²। तो इन शॉर्ट x² इज इक्वल टू +or-6y बन गया। ओके, अभी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, तो x⁴ इज इक्वल टू 36y²। फर्दर हमारे पास कर्व का इक्वेशन है यहाँ पे, तो कर्व का इक्वेशन क्या है भी हमारे पास? 9y² इज इक्वल टू x³ तो इक्वेशन ऑफ कर्व इज 9y² इज इक्वल टू x³। अब y² की जगह पे यहाँ पे x⁴/36 लिख सकते हैं। तो y² इज इक्वल्स टू x⁴/36, रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो इट इज 9, यहाँ पे x⁴/36 विच इज इक्वल टू x³। 9 4 36, तो यहाँ पे x³ है और ये x⁴ है, तो फाइनली वी हैव x इज इक्वल टू 4। अब ये x इज इक्वल टू 4 को हम रिप्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ से हमें y² मिलेगा 64/9, and hence y is equals to, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो +or-8/3। तो पॉइंट मिला हमें 4, +or-8/3। लेट्स चेक आउट द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? तो 4, +or-8/3, ऑप्शन बी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वाइट इजी। इंटीग्रेशन ऑफ log x पूछा हुआ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ log x, ये log x इंटू 1 हम लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन रूल, अदरवाइज uvdx रूल रिकॉल कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ uvdx इज इक्वल टू क्या था? u इंटीग्रेशन ऑफ vdx
minus integration of d by dx of u into integration of v dx whole dx like this. ओके, तो ये u ले लेते हैं एंड इसको v लेते हैं, क्योंकि u का ऑर्डर जो है सिलेक्शन का वो इस ऑर्डर में होता है, एल आई एक्स टी ई। एल मीन्स लॉगरिथम फंक्शन, तो यहाँ पे log x बाहर आ जाएगा u की जगह पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होल dx। ओके, तो 1 का इंटीग्रेशन इज x, तो इट बिकम्स x log x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1 अपॉन x एंड 1 का इंटीग्रेशन इज x dx। सो सिंप्लीफाई दिस, तो ये x एंड ये x कैंसल, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बचा एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, तो x log x माइनस x प्लस c विच इज अवर आंसर। सो यहाँ पे एफ एक्स प्लस सी मतलब एफ एक्स क्या होना चाहिए, तो x log x माइनस x। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन डी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ये भी बहुत इजी है। cos x इंटू रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो साइन टी को हम टी मान लेते हैं, साइन एक्स को टी मान लेते हैं, सॉरी। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x dx विच इज इक्वल टू dt। तो ये रहा cos x dx, यहाँ पे cos x होगा, तो cos x dx एंड तो अब ये क्या बन गया, उसकी जगह पे हम dt लिख देंगे, ये बन जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर dt। तो अब फॉर्मूला रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या थी भाई, x बाई टू मतलब t बाई टू, देन एज इट इज 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू एंड साइन इनवर्स t बाय टू प्लस सी। अब t की जगह पे वापिस हमने लिया था, t किसको लिया था, साइन x को लिया था, तो t की जगह पे साइन x वापिस, तो ये बन जाएगा साइन x बाई टू, ये रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये 2 टू ज़ा 4, तो ये 2 साइन इनवर्स ये साइन एक्स बाई टू प्लस सी। तो हमें क्या पूछा गया है, साइन एक्स बाई टू 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 एफ एक्स, तो एफ एक्स ढूंढना है, मतलब ये आपका कंपेयर किया जाए तो ये एफ एक्स है, साइन इनवर्स साइन एक्स बाई टू। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, साइन इनवर्स साइन एक्स बाई टू इज ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इंटीग्रेशन करना है अपने को 5 प्लस लॉग एक्स अपॉन 6 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो log x इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, यहाँ पे बेस e है, तो मैं x इज इक्वल टू ई रेस टू टी लिख सकता हूँ, ये बेस इसका बेस बन जाएगा। अब डेरिवेटिव करो तो dx इज इक्वल टू ई रेस टू टी dt बन जाएगा। नाउ लेट अस रिप्लेस दी वैल्यूज। तो ये क्वेश्चन क्या बना हमारे पास, इन द न्यूमरेटर 5 प्लस टी एंड डिनोमिनेटर में 6 प्लस टी का होल स्क्वायर ई रेस टू टी dt लाइक दिस। अब न्यूमरेटर में हमारे पास 5 प्लस टी है, एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर में 6 प्लस टी स्क्वायर है, तो इसको हम 6 प्लस टी माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं, ये 6 प्लस टी होल स्क्वायर एज इट इज ई रेस टू टी डी टी। इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, तो ये 1/6 प्लस टी माइनस 1/6 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू ई रेस टू टी डी टी। अब ये ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन गया, ये 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर आएगा ई रेस टू एक्स एफ एक्स, तो इट इज ई रेस टू टी इंटू 1/6 प्लस टी प्लस सी। अब ई रेस टू टी क्या था हमारे पास, तो ई रेस टू टी था x, तो ई रेस टू टी की जगह पे x एंड t की जगह पे log x, तो आंसर बनेगा हमारे पास x अपॉन 6 प्लस log x प्लस सी।
तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच होता है। तो x अपॉन 6 + log x, ऑप्शन ए है ना। तो ऑप्शन ए विल बी अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अभी ये जो एमसीक्यूज है उसमें छोटे मोटे प्रॉपर्टीज एंड इंटीग्रेशन की, डिफरेंशिएशन की, ये सारी चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे -a to a है। अगर -a to a हो एंड अगर आपका फंक्शन इवन है तो 2 × 0 to a f(x) बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 × इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos x बन जाएगा। अब cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो दिस इज इक्वल टू 2, यहाँ पे sin x एंड 0 to π/2। अब अप्लाई द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे sin π/2 माइनस sin 0। तो sin π/2 इज 1 माइनस 0, तो फाइनली आंसर इज 2। ओके, तो ऑप्शन बी इज अवर आंसर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 0 बोला हुआ है। अब -1 to 0 मतलब ये माइनस एक्स हुआ। तो ये -1 to 0 में x नेगेटिव मतलब -x हो जाएगा। एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपने, तो माइनस इसका x²/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाए, -1 एंड 0। तो x की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट करो एंड x की जगह पे -1 सब्सटीट्यूट करो। तो ब्रैकेट ओपन होगा तो 1/2 बचेगा, विच इज अवर आंसर। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन बी इज आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। वेरी इजी, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 e⁻sin x प्लस cos x, सॉरी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो अब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2, तो ये e⁻π/2 बचा। इट e⁻π/2 इज अ कांस्टेंट, तो ये e⁻π/2 बाहर आ जाएगा। 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, यहाँ पे 0 to π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया जाए तो x की जगह पे π/2 -0। तो फाइनली आंसर बचा आपके पास π/2 e⁻π/2। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। अब देखिए, इसको आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, पर हम लोग एमसीक्यू है तो इतना लंबा खींचेंगे नहीं। एरिया ऑफ एलिप्स फॉर्मूला याद रख लीजिए, π/ab, बहुत काम में आएगा। अब इसको हम कंपेयर करते हैं x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 के साथ। तो यहाँ से a² इज इक्वल टू 25, तो a का वैल्यू मिला 5 एंड b का वैल्यू मिला 4। अब सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो π×5×4, सो विच इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इज इक्वल टू 4x एंड लाइन x इज इक्वल टू 3। तो देखिए y² इज इक्वल टू 4x, तो y² इज इक्वल टू 4x इज अ पैराबोला। तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ पैराबोला बनेगा, y² इज इक्वल टू 4x, ये y² इज इक्वल टू 4x है। एंड लाइन x इज इक्वल टू 3, ये रही आपकी लाइन x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 इज अ वर्टिकल लाइन, है ना। तो ये वर्टिकल लाइन है आपका x इज इक्वल टू 3। ओके, अब मुझे बाउंडेड एरिया पूछा हुआ है, तो मैं इतना फाइंड कर देता हूँ एंड देन डबल कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। इतना फाइंड करने के लिए यहाँ से हम y को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो y इज इक्वल टू 2√x एंड ये x इज इक्वल टू 0 है। तो x का वैल्यू 0 एंड 3। तो 0 to 3 में इंटीग्रेट करेंगे तो आधा एरिया मिलेगा, फिर डबल कर देंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 2√x dx। ओके, सो
अब 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 बाहर आ जाएगा। एक्स रेज टू 1/2 का इंटीग्रेशन इज एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 एंड ये 0 to 3। तो ये बना आपका 4/3, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 रेज टू 3/2 माइनस 0 तो 0 ही है। तो ये 4/3, यहाँ पे 3 रेज टू 3/2 मतलब 3 का क्यूब इज 27, 27 का स्क्वायर रूट तो 3√3 है ना, बिकॉज 27 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 9 का 3 और ये रूट में रहेगा, तो ये 3 एंड ये 3 कैंसल, तो बचा आंसर 4√3। अभी एरिया इज इक्वल टू हमें डबल करना था, स्टार्टिंग में ही हमने बात करी थी, तो एरिया विल बी 8√3 विच इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। डिग्री पूछा हुआ है, तो ये हमें पता है कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड क्योंकि ये साइन ऑफ dy/dx है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू 1 इक्वल y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। तो यहाँ पे 2x dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वेरिएबल सेपरेबल से निपटा देते हैं इसको। तो 2x dy इज इक्वल टू वाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2/x, सॉरी 2/y dy इज इक्वल टू 1/x dx। ओके, तो वेरिएबल सेपरेट करें तो हमें ऐसा कुछ मिला। अभी इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 log y इज इक्वल टू log x प्लस सी, एंड यहाँ पे सब कुछ log है तो log c ले लेते हैं। ये 2 पावर में जाएगा, तो log y स्क्वायर इज इक्वल टू log एक्स सी। अब दोनों साइड से log हटा दो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी बचेगा। अब दिख रहा है कि पैराबोला है, पर हमें दिया है कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 लेके c का वैल्यू भी निकाल देते हैं। तो ये x है, ये y है, तो y की जगह पे 2 मतलब 4 बन जाएगा, x की जगह पे 1 एंड यहाँ पे c, तो c का वैल्यू हमें मिला 4। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये इक्वेशन, और ये हमें पता है कि इट इज अ पैराबोला, तो आंसर इज पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द जनरल सॉल्यूशन सेम एज द प्रीवियस सम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जा रहे अभी। यहाँ पे सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा यहाँ पे, dy/dx तो y अपॉन x होता तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता। तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई कर देते हैं। अब वेरिएबल सेपरेबल, तो y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये y का इंटीग्रेशन इज वाई स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, एंड कॉन्स्टेंट यहाँ पे ए स्क्वायर लिया हुआ है, तो लेट्स से ए स्क्वायर बाई 2 ले लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, और ये 2 कैंसल, तो क्या बचेगा भाई हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। so according to that option C is our answer। चल क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बहुत इजी। ये मान लो कि आपका ए वेक्टर है, ये मान लो कि आपका बी वेक्टर है, तो एंगल बिटवीन देम cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर। तो ए डॉट बी करते हैं, तो 1 × 2 इज 2 प्लस -1 × -1 1, 2 into 1 is 2 upon magnitude of a मतलब रूट ऑफ 1 + 1 + 4, एंड इसका भी मैग्नीट्यूड, तो 4 + 1 + 1, तो ये क्या बना हमारे पास 2 + 2 4 + 1 5, 5/√6 into √6 is 6, तो cos theta is equal to 5/6, तो theta is equal to cos inverse 5/6, तो according to that option A is the answer।
चलिए क्वेश्चन नंबर 37, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ये एजिस दिए हुए उसके ओ ए ओ बी एंड ओ सी। तो सिंपल है, उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो ओ ए ओ बी एंड ओ सी का। तो 2 1 1 3 -1 1 -1 1 एंड -1। ओके। एंड सिंप्लीफाई डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए एक काम करता हूँ, जो थर्ड रो है उसको सेकेंड में, अदरवाइज चलो ना, छोड़ो ना, इतनी मेहनत नहीं करनी है, सीधा सिंप्लीफाई कर दो। 2 इंटू करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो, तो ये -1 इंटू -1 इज 1 -1 -1 इंटू करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो -3 एंड -1 +1 रो कॉलम हाइड करो तो 3 -1 लाइक दिस। सो दिस इज इक्वल टू, ये 2 इंटू 0 तो ये 0 बन गया, ये -3 एंड माइनस माइनस +1 तो -2 -2 इंटू -1 तो 2, यहाँ पे 3 -1 इज 2, तो 2 + 2 इज 4। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपिड इज नथिंग बट, खाली ये जो एजिस है उसका डिटर्मिनेंट ले लो एंड सिंप्लीफाई करो, तो अकॉर्डिंग टू दैट आंसर इज 4। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, लाइंस पैरेलल है कोइंसिडेंट है कैसी है हमें पूछा गया है। तो ये लाइन पैरेलल तो है नहीं, यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्मेट है, तो इसके ऊपर का पॉइंट a1 वेक्टर, ये वाला a1 वेक्टर इज 2 -5 एंड 1। यहाँ से ये b1 वेक्टर, ये k के साथ जो है वो डायरेक्शन उसका 3 2 6। यहाँ से a2 वेक्टर, तो a2 वेक्टर निकालेंगे अपने, तो 7 0 एंड -6। एंड b2 वेक्टर निकालते हैं अपने, तो b2 वेक्टर इज इक्वल टू 1 2 2। ओके। तो लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे b1 क्रॉस b2 इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। तो बचा क्या, स्क्यू या इंटरसेक्टिंग, तो a1 -a2 डॉट b1 क्रॉस b2, ये चेक करना है अपने को। अगर 0 है इक्वल टू तो इंटरसेक्टिंग लाइन, और 0 नहीं है तो स्क्यू लाइंस। ये डॉट क्रॉस है तो आप डायरेक्टली डिटर्मिनेंट लिख सकते हो, फर्स्ट रो a1 -a2, तो a1 -a2 करेंगे तो 2 -7 इज -5, -5 -0 is -5, 1 + 6 is 5, and b1 3 2 6, ये 1 2 2। now let us simplify this। तो यहाँ पे -5 इंटू करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो, तो 2 2 ज़ा 4, 4 -12, यहाँ पे 5 -5 का साइन चेंज, तो ये +5, तो 5 इंटू करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो, तो 3 2 ज़ा 6 -6 एंड +5 करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो, तो 3 2 ज़ा 6 -2। तो दिख रहा है कि वॉट एवर द आंसर, आंसर इज नॉट इक्वल टू 0 शायद तक। तो 4 -12 इज -8, -8 -5 का मल्टीप्लीकेशन ये 40 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। 6 -2 इज 3, 3 5 ज़ा 15, वॉट एवर द आंसर इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो स्टार्टिंग में बोला था लाइन्स आर स्क्यू, तो दिस लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, बहुत ही क्लोज है हम लोग प्रैक्टिस पेपर 4 खत्म करने के। इन बिटवीन आप लोगों को अगर पसंद आया हो वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। एंड ऐसे हम काफी सारे पेपर सॉल्व करने वाले हैं गुड साइड सीरीज के, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो भूलिएगा ही मत, नॉलेज स्प्रेड करना बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो इट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन। तो इक्वेशन क्या था, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। अगर इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे ए बी सी जो है वो इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे 15 की जगह पे मेरे को 1 चाहिए, तो डिवाइड कर देते हैं 15 से। तो ये x अपॉन 15/2
माइनस नहीं प्लस y अपॉन 15/-3 तो -5 एंड प्लस 5z/15 तो z/3 इज इक्वल टू 1। तो ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट एंड ये z इंटरसेप्ट। तो ऑप्शन डी इज द आंसर, क्लियरली दिख रहा है। लास्ट एमसीक्यू आज के पेपर का। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से लाइन की डायरेक्शन मिलेगी अपने को, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 -3 एंड 2 एंड प्लेन का नॉर्मल इज 2 1 एंड -3। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लाइन एंड प्लेन के बीच का एंगल का इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मोड बी वेक्टर एंड मोड एन वेक्टर। ओके, ये मॉड्यूलस। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपने, एंड जो कुछ भी आंसर आएगा उसके ऊपर से हमें एंगल मिल जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ बी डॉट एन, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस -3 एंड प्लस -6, तो अपॉन यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 9 प्लस 4 एंड यहाँ पे रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 9। तो न्यूमरेटर बन गया पाई एंड डिनोमिनेटर 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 4 तो 17 इंटू ये 9 प्लस 1 10 इंटू 14 करना पड़ेगा, तो इट इज √238। ये साइन थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ पे 38 है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स पाई बाय √238। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इज मैचिंग मैचिंग, सो हेंस ऑप्शन ए इज द आंसर। सो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये पेपर प्रैक्टिस 4 भी खत्म होता है। तो चैनल से जुड़े रहिए ऐसे मजेदार एंड नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। जल्दी मैं मिलूंगा पेपर 5 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।